दोस्तों आप सभी का स्वागत है बिहारी सिविल इंजीनियर में। तो जैसा कि हमने मुहिम चालू किया था कि जिनकी सैलरी कम है 15,000, 20,000, 25,000 है और सिविल इंजीनियर है 30,000 है और 2-3 साल 4 सालों से काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी को बढ़ाकर 50,000, 60,000 कैसे करना है। उस मुहिम में हमें सबसे पहले ड्राइंग देखना सीखना है, अंडरस्टैंडिंग करना है कि सब स्टेशन के काम में क्या क्या होता है और कैसे हम अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। तो इसी मुहिम में आज हम लोग लेकर आए हैं एक फायरवॉल का ड्राइंग। इसको समझेंगे कि फायरवॉल में क्या क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस नोट्स क्या होते हैं, फाउंडेशन प्लान क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, फायरवॉल की हाइट क्या होती है, इसमें ब्रिक वर्क है, आरसीसी क्या है, सारा कुछ सीखेंगे। तो अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कुछ आपका डाउट है तो कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अपना ये ड्राइंग है, डिटेल्स ऑफ फायरवॉल फॉर 765 केवी बरोड़ा एक्सटेंशन सब स्टेशन। ठीक है दोस्तों, तो आइए तो हम लोग नोट्स देखना ज़रूरत नहीं है, तो आइए डायरेक्ट, वैसे 9 नोट्स हैं, एक बार पढ़ लिया जाए छोटा सा तो अच्छा रहेगा। सो कोई नए हैं तो वो समझ जाएंगे कि इम्पोर्टेंट नोट्स क्या होता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट है अपना, ऑल डायमेंशन आर इन mm एंड एलिवेशन आर इन मीटर अनलेस नोटेड अदरवाइज। सेकेंड नंबर पॉइंट है प्लस माइनस 00 कॉरेस्पॉन्डेंस टू एफजीएल फिनिश ग्राउंड लेवल। एफजीएल का फुल फॉर्म होता है फिनिश ग्राउंड लेवल। तीन नंबर पॉइंट है क्लियर कवर टू मेन एनफोर्समेंट शैल बी 50 mm फॉर फुटिंग एंड 40 mm फॉर कॉलम एंड 50 mm फॉर बीम्स। 4 नंबर पॉइंट है, ये कवर के बारे में बोला। 4 नंबर पॉइंट है ऑल रेनफोर्समेंट शेल बी ऑफ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार एफ वाई 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंफर्मिंग टू IS 1786 शेल बी यूज एज ए रेनफोर्समेंट स्टील। 5 नंबर पॉइंट है अपना, लैप लेंथ शेल बी 45D वेयर डी ID द डाया ऑफ द लार्जर बार। 9 नंबर पॉइंट है, लैपिंग ऑफ द बार शेल बी सुटेबल स्टार्स stagger and in no case more than 50% bar shall be lapped at any section। 7 नंबर पॉइंट है अपना, for location of firewall refer electrical layout and foundation layout drawing। ठीक है ना। 8 नंबर पॉइंट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट shall be M25। 9 नंबर पॉइंट है, all foundation shall rest minimum 1000 mm below NGL। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लान। ठीक है, ये है हमारा टिपिकल फाउंडेशन प्लान फॉर फायरवॉल। इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा प्लान। ठीक है भाई, ये प्लान में हमको दिखा रहा है कि इसका सेंटर से, एक राफ्ट का सेंटर से दूसरा राफ्ट का सेंटर L1 है, और यहाँ से L1 है, और इसके बाहर में जो वाल जाएगा उसको LC बोलेंगे। यहाँ पे इसकी लंबाई को A और चौड़ाई को B से डिनोट किया गया। यहाँ पे सेक्शन 5 काटा गया है। कॉलम को C1 से डिनोट किया गया है। कॉलम के जो साइज है उसको स्मॉल a और स्मॉल b से डिनोट किया गया है। फायरवॉल का जो ब्रिक वॉल है वो 350 mm थिकनेस दिया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेक्शन 11 काटा गया है, तो सेक्शन 11 देखते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 11 ये रहा, टिपिकल क्रॉस सेक्शन सेक्शन 11। ठीक है, तो ये राफ्ट का साइज दिया है a इंटू बी, और इसकी चौड़ाई दी 75 mm, पीसीसी का थिकनेस 75 mm। ये आपका FGL NGL से इसका डेप्थ दिया है d, और इसका हाइट दिया है H1 मिड बीम तक, और फिर H2 दिया है टॉप ऑफ द बीम, और ये पूरा हाइट यहाँ पे डिनोट किया है FGL के ऊपर में H से। और यहाँ पे बीम का नाम दिया गया है B1 और B1, और ऊपर में है बीम B2, और ये 11 L1 करके दिया गया है, और यहाँ से यहाँ L इसका ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ है, इसका नाम है रिएक्टर। रिएक्टर का ये फायरवॉल है, इसका मार्क है FW1, और इसका टोटल लेंथ है 8 मीटर 500, और LC मतलब ये इस कॉलम के बाहर जो ये आएगा वाल, उसका दिया गया है 1500 mm, और L1 सेंटर टू सेंटर दिया गया है 2750, और H इसकी फायरवॉल की हाइट 7 मीटर 900, और H1 मतलब FGL से मिड वाला बीम का लेवल दिया गया 3 मीटर 950, और H2 भी 3 मीटर 950। इसमें फाउंडेशन जो है
हमारे F1 और F2, बीच वाला F2 है, साइड वाला F1 है। तो उसके साइज दिए गए हैं। F1 का साइज है 2700 बाई 2500 और 350 उसका डेप्थ है, और F2 का साइज है 2700 बाई 2500 350 डेप्थ है, दोनों सेम है। और इसका जो डी है वो 2 मीटर दिया गया है, और फुटिंग में बॉटम रेनफोर्समेंट 16 का 200 सेंटर और टॉप का दिया गया 10 का 200 सेंटर, और दोनों में वही है, सेम है रेनफोर्समेंट। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका कॉलम का सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए शेड्यूल ऑफ बीम के बारे में दिया, रिएक्टर बीम है, इसमें दो तो बीम है, B1 और B2। तो B1 बीम को दिया है 350 mm वाइड और 450 mm डेप्थ। इसमें 312 का थ्रो आउट दिया गया है, 212 का एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है। और यहाँ पे B1 में 312 का थ्रो आउट है टॉप में, और 150 S1 और 200 S2 दिया गया है। और यहाँ पे B2 है, B2 का वाइड है 350 mm और डेप्थ है 400 mm, और T1 रेनफोर्समेंट 3 दिया गया है 12 mm का, और ऑल्थो, और ये भी दिया है 3, और S1 है 150 और S2 है 200। ठीक है, और यहाँ पे इसका कॉलम का शेड्यूल दिखाया गया, टाइप ऑफ ग्रेड A इंटू बी, कॉलम का साइज है 350 बाई 450, 8 का 16 का स्टील लगेगा 8 नंबर, और इसके ऊपर में भी ये 350 बाई 450 है। और ये मतलब जब राफ्ट से निकलेगा तो इसमें 25 का सरिया 4 पीस और 20 का सरिया 4 पीस लगेगा, और फिर यहाँ पे H1 पे जाके ये चेंज हो जाएगा तो 16 का सरिया 8 पीस लगेगा। ये 80 MVA रिएक्टर का है। ठीक है, अब आइए इसका बीम का सेक्शन देखिए। ये देखिए राफ्ट का इसका सेक्शन दिखाएगा, ओवरऑल डेप्थ D1 दिया गया है, और यहाँ पे 250 रहेगा, और यहाँ पे DDI ये T1 टॉप का रेनफोर्समेंट और D1 बॉटम रेनफोर्समेंट, और PCC 1/4 का है। तो यही इसका डिटेल है। और इसका कॉलम का सेक्शन वगैरह देख लेते हैं। कुछ कटा होगा, ये सेक्शन 5 टिपिकल था तो हमने देखा, और कॉलम के लिए यहाँ पे कुछ देखते हैं। ये टिपिकल डिटेल ऑफ बीम का भी है, बीम में जो रेनफोर्समेंट था वगैरह ये सब के बारे में दिया गया था। तो आइए देखते हैं। ये देखिए टिपिकल बीम डिटेल्स फॉर फायरवॉल है। इसमें S2 ये डिस्टेंस, S1 ये S1 ये डिस्टेंस दिया गया है, और ये रेनफोर्समेंट के बारे में इसका डिटेल है पूरा का पूरा। और इसी में सेक्शन काटा गया 2 सेक्शन 2 में ये दिखा रहा है कि 3 12 और 3 ये और 2 एक्स्ट्रा 12 का रहेगा, उसके बारे में। सेक्शन 3 काटा गया उसका डिटेल यहाँ है, और सेक्शन 4 पर काटा गया उसका डिटेल यहाँ है। टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ द कॉलम एंड बीम जॉइंट वेयर H1 इज क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम होगा, ये सारे चीज़ों का डिटेल है। और यहाँ पे ये टिपिकल डिटेल ऑफ द सिंगल फुटिंग, इसका प्लान दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे टिपिकल फाउंडेशन प्लान है। तो यही छोटा सा था दोस्तों, जो आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश किया शॉर्ट में, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था सर बहुत डिटेल हो जाता है, तो मैंने कहा ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई आपका दोस्त है जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइट से सीखो, कैरियर में जीतो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।